दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे थर्ड आई के विषय में। थर्ड आई सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, त्रिनेत्र के बारे में। कि इसे जागृत कैसे करें, अगर कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम कहाँ पर हैं, हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी लोगों का एक सवाल होता है कि सर मेरे थर्ड आई में ब्लिंकिंग होती है या फिर वहाँ दबाव क्रिएट होता है और जैसे कोई चीज़ वहाँ फड़क रही है, उस तरह की चीज़ें फील होती हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ कि थर्ड आई की ये अवस्था, जब आपकी थर्ड आई ब्लिंक कर रही है, जब आपकी थर्ड आई में दबाव फील हो रहा है और वहाँ पर कुछ फड़क रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब यही है कि आपकी थर्ड आई में एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि जब और ऐसे सिचुएशन में ये भी होता है कि काफ़ी बार हेडेक होने लगता है। ठीक है, तो देखिए इस सिचुएशन में थर्ड आई आपकी काफ़ी एम्पावर हो रही है। ठीक, बस आपको प्रॉब्लम यही है कि आप जानते नहीं हैं कि थर्ड आई का इस्तेमाल कैसे करना है या फिर कैसे हम करें कि ताकि हम वो कर सकें जो हम चाहते हैं। देखिए, जब थर्ड आई में इस तरह की सिचुएशन होने लगे, ब्लिंकिंग होना, उसका फड़कना या फिर वहाँ दबाव क्रिएट होना, तो यहाँ पर थर्ड आई में एनर्जी तो बहुत आ रही है। ठीक है, बट हम एक तो चीज़ कि उसको स्टोर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तीसरा कि हमें अपने अवेयरनेस को, अपने ध्यान को थर्ड आई पर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी थर्ड आई ब्लिंक कर रही, सब कुछ कर रही है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमको मेडिटेशन करना, ध्यान करना। चाहे वो किसी भी वजह से आपकी थर्ड आई ब्लिंक कर रही हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हैं तब भी कर रही हो सकता है आप किसी चालीसा, पाठ, मंत्र जाप इत्यादि कर रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें हमें होता क्या है कि थर्ड आई तो पूरी तरह एक्टिव है, ठीक, अगर ये सिचुएशन है तो, लेकिन हम अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को अपनी थर्ड आई पर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, उसे निर्देश नहीं दे पा रहे हैं कि वो हमें वो दिखाए जो हम चाहते हैं। पहली चीज़ कि ऐसी अवस्था में नॉर्मली हमारी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाती है, लेकिन हमें इंट्यूशंस को पकड़ना नहीं आता है। तो बहुत से पहलू हैं जो उसमें समझने पड़ेंगे, तब जा कर के आप इसको समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमें शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में काफ़ी बार थर्ड आई आपको बहुत सी इंट्यूशंस देती है। जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जब ऐसा होता है तो हमें लोगों का व्यवहार पता चलने लगता है कि वो जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे उनका रीज़न क्या है। या फिर कोई व्यक्ति आपके आसपास आता है तो आप ये जान जाते हैं कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर उसका उद्देश्य मेरे लिए कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, या फिर वो व्यक्ति अच्छा है, बुरा है। हमें इसमें इस बात पर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमारी आंतरिक इंट्यूशन जो आ रहा है हमें उसको पकड़ना पड़ता है। लेकिन हम इस स्थिति में काफ़ी बार जब मन के अंदर यानी कि कोई इंट्यूशन क्रिएट होता है तब हम उसे एक सिंपली विचार मान लेते हैं कि विचार हमारे अंदर चल रहा है और उसी प्रकार से जैसे नॉर्मली एक थॉट प्रोसेस होता है उसी प्रकार से विचार चल रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ शांत बैठने की आवश्यकता है और अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को जागरूकता के साथ देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो प्रॉपर आपको इंट्यूशंस दे रहा है लेकिन आप उसको सिर्फ एक विचार, एक अवस्था मान रहे हैं कि हाँ जैसे एक विचार उठता है वैसे ही हमारे अंदर उठता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जब वो चीज़ आपको पता चलती है तब आप कहते हैं कि हाँ मुझे लग ही रहा था कि ऐसा है, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा है। तो जो आपको लग रहा था, जो आपके अंदर थॉट क्रिएट हो रहे थे, कोई भी थॉट्स, कोई भी विचार, तब आपने उसको ठीक से देखा नहीं, उसको जाना नहीं, आपने उसको विचार समझ लिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर हम ये ब्लिंकिंग होती है, दर्द होता है, पेन होता है, बट हमें लगता है कि नहीं ये तो दर्द और पेन ही है और कुछ नहीं है।
तो इंट्यूशंस पावर को पकड़ना होता है कि जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मतलब कि जब ऐसा कोई विचार आपके अंदर उठे तो खुद को गहनता से देखिए, अपने विचार को देखिए। तो आप अगर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं अपने विचारों पर या इंट्यूशंस पर, कि अगर हम कुछ जानना चाह रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कोई बात आपसे कहता है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो जो बोल रहा है वो सत्य है, क्या सत्य है, तो आपको अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना है, ठीक। और जब आप वहाँ पर ध्यान देते हैं तब ऐसा होता है कि आपके अंदर हो सकता है आपके विचार भी हों और हो सकता है आपकी इंट्यूशन हो। आपको इन दोनों में जब आप गहराई से देखते हैं उसको, आपका आप जो ऑब्ज़र्व करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि थॉट प्रोसेस में और इंट्यूशन में एक माइनर सा अंतर है, ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे जब आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आप अपने इंट्यूशन और अपने थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अंतर महसूस कर पाएँगे। और यही प्रैक्टिस आपको करनी होती है जब ऐसी सिचुएशन होती है। तो इसमें आपको इंट्यूशंस में क्या आ रहा है या आपका मन, आपका दिमाग क्या कह रहा है, दोनों में अंतर समझ में आने लगता है, ठीक है। बस ज़रूरत होती है आपको ध्यान करने की, आपको शांत रहने की, स्थिर रहने की, ठीक। तो इसी सिचुएशन में आप कोई भी इंट्यूशन पकड़ सकते हैं कि कोई चीज़ कैसे चल रही है जीवन में। आप किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि कोई चीज़ सत्य है असत्य है, वो पता लगाना चाहते हैं या अपनी ग्रोथ को समझना चाहते हैं, वही इंट्यूशंस को आपको पकड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसी अवस्था आपकी है तो आप अपनी थर्ड आई यानी कि अपने अस्तित्व के साथ एक सवाल बनाएं। ये सवाल दें कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति कैसा है। मैं इसे व्यक्ति पर ही एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ व्यक्ति, आप किसी भी सिचुएशन में इंट्यूशंस का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप दोनों में डिफरेंस करना सीख जाएंगे, अपने विचारों में और इंट्यूशन में। जब आपके साथ ये होगा तो आपको इंट्यूशन बहुत ही आराम से समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर जागृत हो जाती है। बस आपको देखना ये है कि क्या मेरा जो अंदर से क्रिएट हो रहा है वो विचार है या मेरा इंट्यूशन है या मेरी भावनाएं हैं। अगर इसमें सिचुएशन में अगर अभी भी काफ़ी माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है तो भी आपको ध्यान की आवश्यकता है, एक स्थिर ध्यान की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मन के विचार इंट्यूशंस को काफ़ी बार बहुत धीमा कर देते हैं या फिर वो इंट्यूशन एक बैकग्राउंड बन के रह जाता है, ठीक है। इस वजह से इसलिए आपको अपने विचारों पर, अपने उठने वाले थॉट्स पर ध्यान देना है और इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार इस पर ध्यान देना है, बार बार चीज़ों को सही गलत को देखना है, बार बार इसकी टेस्टिंग करनी है, तब आप जा कर के इंट्यूशंस को पकड़ना सीख जाते हैं। तो अगर आपकी अवस्था है तो ये आप कर सकते हैं। बाकी थर्ड आई के और भी पहलू हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।